सही है कि नहीं? अरे ये सुमावली की ताली तोड़ी है, जोधा बाबा का क्षेत्र है। जिस व्यक्ति के साथ 25 साल ये सेवक जुड़ा था, पग पग में सेवा की, जहां बुलावा आया सैनिक के रूप में ये ऐदल सिंह कंसाना जी खड़े होते थे दिग्विजय सिंह जी के। और जब मौका 15 साल बाद ऐदल सिंह जी का आया, तो भैया परिवार तो परिवार है, पुत्र मोह में। सही है कि नहीं? अरे जोधा बाबा का क्षेत्र है, सही है कि नहीं ऐदल सिंह? और क्या बोला ये सुनो, ये कर दिया नाइंसाफी, कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास आ जाओ। मैं भावनात्मक आदमी हूं, एक बार अगर किसी से जुड़ जाता हूं तो मेरी जान चली जाए पर उस व्यक्ति की रक्षा करता हूं। क्या बोला इनको? अगर हिम्मत होती तो बोल देते, अगर मैं होता तो मैं बोल देता आपको। मैं माफी मांगता, मैं कहता कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने पुत्र और परिवार को आगे करना चाहता था, मैं कह देता इनको। अब पुराने खिलाड़ी हैं, इधर 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 इधर, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? क्या बोला इनको? नहीं नहीं बोला, मेरे भैया मैं तो बनाना चाहता था, लेकिन वो सिंधिया जी है ना, उन्होंने तुम्हारा नाम काटा। हम जिस माटी के हैं, हम ये खेल खेलना नहीं जानते मेरे भाई और बहनों। सही है कि नहीं? दिल दुखा इनका, वो जायज है। ग्वालियर चंबल का मुखिया है, मेरा नेता कहता है कि ग्वालियर चंबल के मुखिया ने मेरा नाम काटा। एक महीने बाद मुझे मिलने आए, ये और एक और शख्स, मेरे, वो भी मेरे हैं, केपी सिंह जी। दोनों बोले कि जब दिल दुखता है ना तो अंतरात्मा से दुख होती है। बोले हमारी गलती क्या, आपने क्यों काटा?
मैंने कहा मैं काटूंगा आप लोगों का नाम, जो आदमी 3-4 बार विधायक हुआ हो वो मंत्री क्यों नहीं बना मध्य प्रदेश शासन का, मैं पूछना चाहता हूं। तो बोला इन्होंने मुझे, दोनों ने मिलके, कि अगर आप ये कह रहे हो हम आपकी बात की पुष्टि करना चाहते हैं, अगर आपको इतराज न हो तो हम राजा दिग्विजय सिंह जी को आपके यहां बुलाकर आपका आमना सामना हम करना चाहते हैं। और ये भी चंबल की, मैं भी चंबल का। चंबल के शेर आमने सामने से डरते नहीं। पटिया वाले बाबा की सही है कि नहीं? मैंने कहा बुलाओ। बुलाया इन्होंने, बैठक की और पूछा इन्होंने कि राज साहब आपने तो कहा था कि सिंधिया जी ने हमारा नाम काटा। सिंधिया जी तो कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं हमारा नाम काटने, आपने तो लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं दिया। और जब आमने सामने हुआ तब खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गया। घूम के बोला दोनों को, मेरी गलती हो गई, मैंने नाम नहीं दिया। जो लोग एक नेता के साथ जीवन भर जुड़े, उस नेता ने उन लोगों के साथ जब अन्याय किया तो ये नेता लोग कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जनता के साथ क्या अन्याय करेंगे मेरे भाई और बहनों। मैंने आश्वासन इन दोनों को दिया कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, राहुल गांधी जी के सामने आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपको न्याय दिलवाऊंगा। और जब मैंने देखा कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनकी तो भैया जोड़ी है, जोड़ी एक है छोटे भाई, दूसरे है बड़े भाई, सही है कि नहीं? और जब मैंने देखा कि भ्रष्टाचार का केंद्र मध्य प्रदेश बना दिया, दोनों जोड़ी ने मिलकर जोधा बाबा का हमारा सिद्ध स्थान यहां है, हम लोग मत्था टेकने जाते हैं। भोपाल में लोकतंत्र का मंदिर वल्लभ भवन है मेरे भाई और बहनों। उस लोकतंत्र के मंदिर को इस जोड़ी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था मेरे भाई और बहनों। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध, सिद्धांतों के विरुद्ध, मूल्यों के विरुद्ध आपके पैसे का भ्रष्टाचार करे, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कदम उठाना चाहिए कि नहीं? तो मैं सिंधिया परिवार का हूं भैया। कोई ललकारता है
सड़क पे आ जाओ तो सड़क पे आकर धूल चटा दिया मैंने जोड़ी को। सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? और अगर सही किया तो 3 तारीख को मेरे प्रस्ताव पर सील लगाकर फूल के हमारे निशान पर स्टैंप लगाकर इन जोड़ी को बोरी में सर बांध के मध्य प्रदेश से रवाना करो। शिवराज सिंह जी की सरकार हमने बनवाई। और जो मैंने आपको कहा था ना कि जान जाए पर वचन न जाए, जब मंत्रिमंडल का लिस्ट बन रहा था तो उस मंत्रिमंडल की सूची में ऐदल सिंह कंसाना जी का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। जान जाए, अरे दम से जान जाए। और आज मैं आपको वचन देता हूं, इस सुमावली क्षेत्र की प्रगति, इस सुमावली क्षेत्र का विकास आपका आशीर्वाद, आपका बरदस्त इस मंत्री के साथ नहीं, इस आने वाले समय में विधायक के साथ नहीं, लेकिन आपका घर का भाई, आपका घर का बच्चा इस माटी के सपूत के साथ रहेगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके साथ मिलकर सुमावली का विकास सुनिश्चित करेगा। मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं, जनार्दन मिश्रा जी मंच पर बैठे हुए हैं। इन्होंने पुराना जमाना देखा है जनसंघ का। मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूं जनार्दन जी। 1967 में मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा की कांग्रेस की सरकार उन्होंने बनाई थी मध्य प्रदेश में। और जब डीपी मिश्रा जी की सरकार ने जन विरोधी नीति अपनाई और मेरी दादी को ललकारा था, तो राजमाता साहब ने सड़क पे उतर के डीपी मिश्रा जी को धूल चटा दी थी। सही है कि नहीं जनाब? मेरे पूज्य पिताजी को जब कांग्रेस ने ललकारा था, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी बनाकर कांग्रेस पार्टी को धूल चटाई थी। अरे ये चंबल का खून है, ये चंबल की माटी है। अगर चंबल की माटी का मान सम्मान और स्वाभिमान पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो चंबल की जनता उस शख्सियत को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आने वाले समय में इटावा से कोटा तक आपका चंबल एक्सप्रेसवे 400 किलोमीटर का 8,500 करोड़ का नरेंद्र सिंह जी और हम मिलकर बनाने वाले हैं शिवराज सिंह जी के साथ। और जो करोड़ आएगा, विकास होगा, प्रगति होगा। लेकिन आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, नजर इन 16 सीटों, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर नहीं, पूरी देश की नजर इन 16 सीटों पर है। और आज आपके हाथ में
मैंने 20 साल में, मेरे पूज्य पिताजी ने 30 साल में, मेरी दादी ने 40 साल में केवल एक कार्य किया, वो जनता की सेवा, जनता का विकास और जनता की प्रगति। मेरे भाई और बहनों, मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे कोई लाल बत्ती नहीं चाहिए। मुझे अगर कुछ चाहिए जिंदगी में तो आपके दिल में अगर मुझे स्थान मिल जाए तो मेरा जीवन सफल मानता हूं। आपका संघर्ष मेरा संघर्ष, आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख। मैं आपके लिए जीता हूं और जरूरत पड़े तो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। पर 3 तारीख को ये हैदर सिंह कंसाना का चुनाव नहीं, पास में आओ भैया, सही है कि नहीं? बोलो इनको, बोलो, अरे जोर से बोलो, सुन लिया कि नहीं? सुनोगी इनकी बात या नहीं? और सबके सामने कहलवाया मैंने, ये चुनाव हैदर सिंह कंसाना जी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अगर आपको मुझ में विश्वास है, आपके हाथ में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा और दूसरे हाथ में सिंधिया परिवार का झंडा है मेरे भाई और बहनों। और इतिहास में पहली बार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा और सिंधिया परिवार का झंडा अब एक हो गया है। ये झंडा आपके हाथ में है। इस झंडे का मान, इस झंडे का सम्मान, इस झंडे का स्वाभिमान अब आपके हाथ में है मेरे भाई और बहनों। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि आगामी 3 तारीख को मुट्ठी बांधकर एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर ठप्पा लगाकर इन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी जैसे गद्दारों को सदैव के लिए ग्वालियर चंबल से रवाना करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी, आपके सम्मान के लिए।